हुकूमतों के अंदर हो और या वो अमेरिका की सूरत में हो। अब जरा देखें तो सही उनके अंदर और बड़ाई है क्या? सिर्फ इस वजह से कि वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं और उनके बच्चे, लिहाजा उनको बड़े मौके मिल गए हैं और उनमें बड़ाई क्या है? और आज अमेरिका के पास लोगों को देने के लिए क्या है? खोखली तहजीब के अलावा और क्या रह गया है? खुद वो मानने पे मजबूर हैं कि अब उसको दुनिया को देने के लिए कोई फिक्री लिहाज से, को अकदार, दुनिया की अकदार के लिहाज से, और उसके पास कुछ नहीं है। तो फिर गुलहरी कहती है कि जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ के दिखा मुझको, नहीं है चीज न कमी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो हमें छोटे होने का नहीं, देखना यह है कि अल्लाह ने हमें किन किन चीजों से बावसाइल किया है। हौसला, हुनर, सलाहियत, ये अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर दी है। ये अलग बात है कि कोई अपने उस हौसला और हुनर को और उस सलाहियत को कितना परवान चढ़ाता है, कितना पॉलिश करता है। और ये गाय और बकरी वाली नज़म कि जो हमारे वक्त किस्मत के शिकवे ही करते रहते हैं और असल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो जब बकरी ने गाय से उसका हाल चाल पूछा तो कहने लगी गाय, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, जान पर आती है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए। और फिर यह भी शिकवा करती है कि आदमी से कोई भला न करे, इससे पाला पड़े खुदा न करे, दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूं जो दुबली तो बेच खाता है। ये शिकवे हैं। तो बकरी क्या कहती है कि ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये मजे आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे इसी के दम से। यूं तो छोटी है जात बकरी की। फिर गाय समझ जाती है कि यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तो ये शिकवे नहीं, इंसान को दरअसल उन वसाइल की तरफ देखना चाहिए जो हर इंसान को हासिल है। 24 घंटे हर इंसान को हासिल है, अमीर और गरीब को। ये फजा हर इंसान को हासिल है। इल्म की सलाहियतें बहरहाल हर किसी न किसी को हासिल है, दिमाग हासिल है। किसी की कोई जायदाद नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। वो अपने वसाइल में देखे कि उसने कैसे रास्ता बनाना है तो रास्ते मिल जाएंगे। और ये जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, रोज ही पढ़ते हैं। तो बड़ी बात है जब इस पे सोचा जाए कि दुआ कौन सी कबूल हो। दुआ तो कर देते हैं हम, रोजाना हाथ उठाए हर नमाज के बाद ही करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब के ऊपर दुआ उस वक्त आती है और असल दुआ भी वही होती है कि जो तमन्ना में ढल चुकी हो। क्या मिल्लत का आरजुमंद होना, उसके इस्तकबाल का, उसके बाला तरीका, ये हमारी वाकई दुआ है, ये तमन्ना है। हमें तो अपने ग्रेडों की तमन्ना से ही फुर्सत नहीं है और फैक्ट्रियों के बढ़ने से यही तमन्नाएं हैं, वो दुआ बन के जुबानों पे आ जाती हैं। तो इस कौम की नस्ल के लिए कि ये नस्ल जो हमारे हाथों से पल बढ़ रही है, इसको हम क्या देके जा रहे हैं? दहशतगर्दी का तोहफा, लूटमार का निजाम, बेईमानी और बेहयाई की तहजीब। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। क्या हम देके जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान को कैसा पाया था? नई नस्ल से शिकवा करना, लेकिन सोचे कि हमको पाकिस्तान कैसा मिला था, आज उनके लिए हम कैसा छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें तो कुछ हमारा भी हमें शिकवा करना चाहिए। और वो जो बुलबुल जो तारीकी के अंदर बैठा हुआ था, घोंसले में नहीं पहुंच सका था, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा कि कैसे अब रात के अंधेरे में पहुंचूं। तो फिर एक छोटा सा जुगनू, इतने बड़े मुल्क को कैसे तब्दील करें, इस दुनिया को हम कैसे तब्दील करें। बड़ी बात बता दी कि क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के।
जितनी भी। जी ठीक। और ये जो बच्चों ने शेर पढ़ा, माँ का ख्वाब, माँ कहती है कि वो अंधेरे के अंदर वो ख्वाब देखती है, और बच्चों की एक लाइन है, ज़मुर्रुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहां, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर, मुझे इस जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया इसके हाथों में जलता न था। मां देख रही कि मेरा बेटा ही पीछे रह गया और उसका दिया भी नहीं जल रहा। जुदाई में उसकी रहती हूं मैं बेकरार, जुदाई में रहती हूं मैं बेकरार, परोती हूं हर रोज अश्कों के हार, न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब। अब ये जवाब सुनिए, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। ये जो तेरे आंसू हैं, जो तू मेरी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितने बच्चे होंगे शायद यहाँ जो माओ को छोड़ के आए हुए होंगे सारी, तो उनके जिन माओ ने इन आंसुओं को जब्त किए और बच्चों को साथ हौसले के निकालना है, यकीनन वही चिराग जलाएंगे, और जिनकी माएं उनका नहीं कर सकती और वो बच्चे भी परेशान हो जाएं तो उनके चिराग बुझे ही रहेंगे। तो आगे आखिर अब इकबाल के जब मैं उसको देखता हूं, लोग कहते हैं कि जी इकबाल का फन कुछ नहीं था, बस उसने एक प्रोपेगेंडे की शायरी की, ऐसे भी लोग हैं हमारे अंदर ही हैं। तो हालांकि इकबाल वो है कि अगर वो फन पे जाता तो फन ही फैलाता, ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए हार क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार का क्या थी, तामुल तो था उनको आने में, लेकिन मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। ये क्या है? ये शेर कहने वाला इकबाल जब बदलता है तो फिर क्या है कि एक तरफ उसको इस कौम मिल्लत का दर्द सताता है, दुनिया के जमेलों से परेशान होता है, तो फिर कभी तो ये उसका ख्याल होता है कि हो हाथ का सिरहाना, सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अता हो, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी, बुलबुल नन्हे से दिल में इसके खटका न कुछ मेरा, कि मैं जंगल में रहूं और पंद्री देवी मुझसे मायूस हो, सब बांधे दोनों जानब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बन के उठ उठ के देखता हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। ये सारा मंजर कशी करके जो उसके अंदर गुम हो जाने वाला, तो शायद बाकी जिम्मेदारियों से फारिग ही हो जाए, लेकिन उसी में फिर आगे इकबाल जब कहता है उसी में गजल में कि फूलों को आए जिस्तम शबनम वुजू कराने, रोना मेरा वुजू हो नाला मेरी दुआ हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद इन्हें जगा दे। असल मकसद पे फिर भी वही नजर है। तो फिर वही इकबाल जो है, फिर वो शेर कहता है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने वो शेर, अब फिर क्या सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। और दयार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम अयार होगा, और तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, और मैं जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांद कारवां को, शरर फशा होगी आह मेरी
नफस मेरा शोला बार होगा। अल्लाह से दुआ है कि इस इदारे को फलता फूलता देखने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इकबाल के इस शेर से फिर खबरदार करना कि जो इकबाल में फारसी में भी कहा है कि इस अफगानिस्तान और इस एरिया का फसाद पूरे एशिया का फसाद है, तो वही इकबाल खबरदार करता है। इब्लीस की मजलिस शूरा में ही है शायद, कि अपने चेलों को कहता है कि अफगानियों की गैरते दी का है ये इलाज। हम जिनको कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, इकबाल आज से पहले, बहुत पहले कह रहा है कि अफगानियों की गैरते दी का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोहो दमन से निकाल दो। इब्लीस मुल्ला को इकबाल की जुबान में निकलवा के ही यहां मुतमईन हो सकता है, और जब तक कोहो दमन में मुल्ला मौजूद है उसके लिए सुकून नहीं है। तो क्या आप मुल्ला का ही खात्मा चाहते हैं? और फिर क्या कहता है कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।